हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, मेरी नर्मदा परिक्रमा की यात्रा का ये मेरा एक 26वां दिन है। तो दोस्तों, आज मेरी 26वें दिन की ये यात्रा शुरू होती है। इस समय मैं विक्रमपुर गांव के पास में हूं, जहां मैं नाम इस गांव का नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ रुका हुआ हूँ। स्टे किया था रात को मैंने अब। और यहाँ से जोगी टिकरिया अभी करीब 25 या 26 किलोमीटर की दूरी पर है। और टोटल अमरकंटक यहाँ से 127 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कल हो सकता है कि कल मैं शाम तक अमरकंटक पहुँच जाऊँ, नहीं तो परसों सुबह तो मुझे पहुँचना है, मैया ने चाहा तो। और दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हमने स्टे किया था। और चलते हैं अब आगे की यात्रा हम जारी रखते हैं नर्मदे हर। इसमें हमने स्टे किया था, इस धर्मशाला में। ये हमारी साइकिल तैयार है चलने के लिए, सामान लोड कर चुके हैं। ये बिस्तर वगैरह हैं। इस जगह हमने आज स्टे किया था इसमें। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी धर्मशाला है, काफ़ी साफ़ सुथरी है। हमें इस तरफ जाना है और ये गांव है जिस जगह हम रुके हुए हैं। और ये अन्य क्षेत्र सदाव्रत ये धर्मशाला है जहां हमने आज स्टे किया। तो दोस्तों देखिए, हमारी 26वें दिन की ये यात्रा शुरू हो चुकी है। और यहाँ से टोटल अमरकंटक 127 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कल शाम तक हम अमरकंटक पहुँच जाएं। अगर कल शाम नहीं पहुँचते हैं तो परसों सुबह तो हम पहुँच ही जाएंगे। सुबह का समय है दोस्तों, और सर्दी बहुत तेज़ है। ये समझ लो कि साइकिल तो चला रहे हैं, लेकिन आंसू इतने निकल रहे हैं, बार बार आंसू पोंछने पड़ते हैं, साफ दिखलाई भी नहीं देता। दोस्तों, इस समय हम विक्रमपुर से होके निकल रहे हैं। और अगर देखते हैं, अगर चाय मिलती है तो चाय पियेंगे। अभी फिलहाल तो मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई दुकान खुली हुई नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों देखिए, ये मेरे पीछे होटल थी, इस पर आकर के मैंने नाश्ता किया, नाश्ते के साथ चाय पी। और अब मेरी यात्रा यहाँ से जोगी टिकरिया के लिए शुरू होती है। जोगी टिकरिया से एक अलग रोड जाता है, वो मैया जी के किनारे किनारे जाएगा वो रोड। तो उस रोड के द्वारा हम पहुँचेंगे राजेंद्र ग्राम। तो राजेंद्र ग्राम आज तो शायद मुश्किल पहुँच पाएंगे, कि रोड यहाँ ऊपर नीचे हैं। हम पहुँचेंगे, देखते हैं, जहाँ पहुँचेंगे शाम तक वहाँ हम स्टे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस समय शाहपुर कस्बे में आ चुके हैं। और पता नहीं कितने शाहपुर हैं। पहले, इससे पहले भी करीब 40 किलोमीटर पहले जहाँ हमने थोड़ा विश्राम किया, वो भी शाहपुर था। और भी शाहपुर थे। एमपी में शाहपुर काफ़ी मिलेंगे आपको कस्बे देखने को। दोस्तों देखिए, इस समय मैं जोगी टिकरिया आ चुका हूँ। तो जोगी टिकरिया पर थोड़ा मैंने यहाँ विश्राम किया था, और यहाँ थोड़ा नाश्ता पानी किया था एक आश्रम पे। तो यहाँ तक अगर हम आए हैं तो हम मैया जी के भी दर्शन करते हैं, क्योंकि कल हमको मैया जी के दर्शन हुए नहीं। हम जा नहीं सकते हैं मैया जी को क्रॉस करके। तो देखिए, ये सामने भी ये इन पहाड़ियों पर मंदिर हैं। अब हम जोगी टिकरिया से हम मैया जी के तट वाले रोड पर चलेंगे, जो कि राजेंद्र ग्राम पहुंचता है। बस ये 2 दिन हमारे लिए सबसे कठिन है, क्योंकि रोड उतार चढ़ाव वाला रोड है, ऊपर नीचे। तो यहाँ हम उतनी साइकिल नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमको उतर के चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी।
बार कहता हूँ कि जितने भी साइकिलिस्ट हैं अधिकतर लद्दाख जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, एक बार इस यात्रा को भी कीजिए, इसका भी यात्रा को दिखाइए अपने चैनलों पर। ये एक बहुत ही सुंदर और प्यारी यात्रा है माँ नर्मदा जी की, जो कि करीब 3200-3500 किलोमीटर की यात्रा है टोटल। ये मैं आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर व्यू है, और अधिकतर चढ़ाई है अमरकंटक तक। अगर मुझे इसी तरह से जाना है ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 किलोमीटर एक दिन में साइकिल चल पाएगी। देखिए दोस्तों किस तरह की हम ये पगडंडी नुमा सड़क से गुजर रहे हैं, और ये घना जंगल है, कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा। देखिए इस तरह से यहाँ ऊपर नीचे का रोड है, तो भाई साइकिल नहीं चल पाती है, पैदल अधिकतर लेके जाना पड़ता है। अब ये चढ़ाई आ गई, अब मुझे उतरना पड़ेगा। अब उतर के चलना है। दोस्तों देखिए आज हमारे पास साइकिल बहुत कम चली है, क्योंकि चढ़ाई उतार इस तरह से ये रोड है। इस तरह से तो लगता है कि मैं कल नहीं पहुंच पाऊंगा अमरकंटक, परसों पहुंच पाऊंगा। और इस समय 4 बज चुके हैं, 1 घंटा और चलाना है मेरे को ये साइकिल, लेकिन इधर कहीं मुझे रुकने की व्यवस्था भी नहीं दिख रही। विक्रमपुर से 5 किलोमीटर पहले एक गांव है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, अन्नापुरा है जाने क्या नाम था, उससे मैं उस गांव से मैं चला था। तो इस समय मैं बेनीवाड़ी आ चुका हूं, और यहां से करीब राजेंद्र ग्राम जो है 32 या 33 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वहाँ से अमरकंटक 30 किलोमीटर की दूरी पर है, कम से कम 60 या 62 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल शाम को ही अमरकंटक पहुँच जाऊँगा मैं। तो इस समय मैं एक भैया जी हैं, उनका यहाँ शॉप है, तो उन्होंने मुझे रुकने के लिए बोल दिया है। मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ, फिर सुबह अपनी यात्रा यहाँ से जारी रहेगी। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये बेनीवाड़ी गांव है, और ये शॉप है। तो ये तखत वगैरह हैं, तखत वगैरह मुझे मिल जाएंगे। ये मेरी बाइसिकल। तो दोस्तों आज मैं यहाँ विश्राम करूँगा। जाने को मैं आगे भी जा सकता था, लेकिन वजह क्या है कि सर्दी इतनी है, और फिर अभी अंधेरा हो जाएगा, और नहीं मौसम सही होता तो मैं आगे निकल जाता। और दोस्तों इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ नर्मदा परिक्रमा के अपने अगले संस्करण में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नर्मदे हर।